बड़ी खबर आ रही है कि डीएसपी की हत्या पर हरियाणा पुलिस ने ट्वीट किया है। हरियाणा पुलिस ने ट्वीट किया है डीएसपी सुरेंद्र की हत्या पर और कहा है कि दोषियों को किसी कीमत पर नहीं बख्शेंगे। यह हरियाणा पुलिस का ट्वीट है। डीएसपी तोरू श्री सुरेंद्र सिंह ले डाउन हिज लाइफ टुडे इन द कोर्स ऑफ ड्यूटी। अपना धर्म निभाते हुए, अपनी ड्यूटी निभाते हुए उन्होंने अपनी जान दे दी। और आगे लिखते हैं कि हरियाणा पुलिस उनके परिवार के साथ है और इसके साथ ये लिखा है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए इंसाफ दिया जाएगा। मनोज हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। मनोज, ट्वीट तो हरियाणा पुलिस की तरफ से आ गया, लेकिन जब कार्रवाई करने के लिए अधिकारी पहुंचे, वहां पर पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे, क्या पहले से ये सारी तैयारियां यहां पर नहीं करनी चाहिए थी पुलिस के और तमाम वरिष्ठ अधिकारी की ये खनन माफियाओं का यहां पर सामना कर सके? खनन माफिया इतने बेखौफ यहां पर होगा और अब आप यहां पर ट्वीट कर रहे हैं। जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि दोषियों को बख्शेंगे नहीं, लेकिन पहले क्या कर रहे थे? देखिए, दोषियों को बख्शेंगे नहीं। दोषी कौन है इसमें? दोषी है खनन माफिया, और खनन माफिया के खात्मे का दावा हरियाणा सरकार लगातार करती रही है और कहा जाता रहा कि अब प्रदेश में कहीं इलीगल माइनिंग नहीं हो रही है। लेकिन इस सामने हमारे उदाहरण है, जीता जागता उदाहरण है कि किस तरीके से बड़े स्तर पर और बेखौफ होकर खनन माफिया प्रदेश में हावी है। और सुरेंद्र सिंह जो कि डीएसपी थे, इसी अवैध खनन को रोकने के लिए आज दोपहर करीब 12 बजे अपनी टीम के साथ रेड करने पहुंचे थे। उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि इलीगल माइनिंग अरावली की पहाड़ी में हो रही है, जो कि नूह जिले में आती है। लेकिन वहां पर जब वो पहुंचे तो वहां जो खनन माफिया था, उन्होंने सीधे डंपर चढ़ा दिया डीएसपी पर और उनको बाकायदा कुचलकर बेरहमी से उनकी हत्या की गई है। तो इससे साफ पता चलता है कि इलीगल माइनिंग को रोकने में सरकार पूरी तरीके से नाकाम रही है। और न केवल नाकाम रही है, बल्कि बेखौफ तरीके से जो खनन माफिया है वो इस तरह के इलीगल माइनिंग कर रहे हैं। और ये पूरा जो इलाका है, ये साउथ हरियाणा, यहाँ पर अरावली की पहाड़ियां हैं जो राजस्थान तक जाती हैं। और हरियाणा के करीब 4 से जो 5 जिले हैं, इसमें नूह है, गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, यहां पर इलीगल माइनिंग होती है। और हालांकि लीगल माइनिंग भी होती है, इसके टेंडर दिए जाते हैं। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि जिनको ठेका मिलता है माइनिंग का, वही निर्धारित जगह से दूसरी जगह पर या निर्धारित दायरे को पार करके इलीगल माइनिंग करते हैं। और जिनके पास ठेका नहीं है, वो तो खनन माफिया हमारे सामने दिख ही रहा है हमको कि किस तरीके से उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। अब चाहे हरियाणा पुलिस कोई भी दावा कर ले, लेकिन जो पोल है वो जरूर खुल गई, पोल खुल चुकी है। लेकिन मनोज, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिस जगह पर यह वारदात को अंजाम दिया गया, देखिए मैं दूर दूर तक देख रहा हूं, वहां पर सिर्फ पहाड़ी है, बड़े बड़े पत्थर हैं और वहां पर कुछ भी नजर नहीं आता है। अगर यहां से कोई डंपर एक अधिकारी को कुचलकर भागता है तो ज्यादा दूर तक यहां से नहीं जा सकता, और वो भी डीएसपी को कुचलकर यहां से भागा है। पुलिस की टीम अभी तक उसको पकड़ नहीं पाई। सब पता रहता है कि कितने लोग हैं, कौन लोग हैं जो संलिप्त हैं, फिर भी उनके गिरफ्तार तक अभी तक हाथ नहीं पहुंचा हरियाणा पुलिस का। जी बिल्कुल, ये देखिए, जो इलाका है ये पंचगांव है एक जगह, और ये जो नूह जिला है और गुरुग्राम जिला है, उसका बॉर्डर का इलाका है। यहाँ से माइनिंग करके बाकायदा एनसीआर के क्षेत्र में और राजस्थान को भी यहाँ से जो पत्थर है वो जाता था। और ऐसा नहीं है कि डंपर है, कोई छोटी कार नहीं है, बाइक नहीं जिसको पकड़ा ना जा सके। डंपर ने बाकायदा कुचला है तो उसको तुरंत पकड़ लेना चाहिए था, और अभी तक कोई जानकारी ऐसी दी नहीं गई है। और ये कहना कि इलीगल माइनिंग हो रही थी, हम पकड़ते थे, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि इलीगल माइनिंग हरियाणा में हो रही है, इस बात की जानकारी सबके पास है। ना सिर्फ राजनेता, बल्कि स्थानीय लोग, पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी, सबको ये जानकारी है कि इस तरीके कहां पर किस तरीके से जो इलीगल माइनिंग है वो हो रही है। लेकिन ये इतना बड़ा नेक्सस है, इतनी बड़ी पहुंच है खनन माफिया की कि चाहकर भी कोई इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। और ये जो नतीजा है उसका, वो हमारे सामने है। जी मनोज, हमेशा गृह मंत्री अनिल विज कहते हैं कि हरियाणा में पुलिस का इकबाल बुलंद है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त है। क्या अभी तक गृह मंत्री की तरफ से कोई बयान आया इतनी बड़ी घटना पर?
और देखिए अभी तक गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से कोई टिप्पणी इस पर आई नहीं है, लेकिन हम उनसे लगातार कोशिश कर रहे हैं बात करने की, उनका पक्ष भी जानेंगे। लेकिन हरियाणा पुलिस के कुछ अधिकारियों से हमारी बात हुई और बाकायदा ट्वीट भी अभी किया गया है। इस मामले को लेकर, धरपकड़ को लेकर कोशिशें वहां पे शुरू कर दी गई है और न केवल नूंह जिले में बल्कि यहां चंडीगढ़ से भी डीजीपी के मामले में भी इस मामला जो है संज्ञान में है। पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है। बहुत जल्दी पुलिस की तरफ से ब्रीफ किया जाएगा और बताया जाएगा कि अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है। जी मनोज, मैं चाहता हूं कि एक बार शुरुआत से आप टाइमलाइन बता दें ताकि दर्शक ये समझ सके कि कब इस वारदात को अंजाम दिया गया, कैसे पुलिस वहां पर एक्शन करने पहुंची थी, कार्रवाई करने पहुंची थी, कितने बजे ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया था पुलिस की तरफ से। देखिए अभी जो जानकारी आई है कि 12:10 पर सुरेंद्र सिंह जो कि डीएसपी हैं, जो डीएसपी तावड़ू है, जिला नूंह है, तावड़ू इसका एक ब्लॉक है और इसी तावड़ू ब्लॉक में डीएसपी थे सुरेंद्र सिंह। उनको गुप्त सूचना मिली थी कि लीगल माइनिंग अरावली की पहाड़ियों में हो रही है। वो अपनी एक टीम लेकर रेड करने के लिए मौके पर पहुंचे जहां की उनको सूचना थी और जब वहां पर गए तो उन्होंने देखा कि बहुत बड़े बड़े डंपर और जो वहां पर क्रशर है उसके माध्यम से जो खनन है वो किया जा रहा है, पत्थरों को तोड़ा जा रहा है, डंपर में लोड किया जा रहा है। और जब उन्होंने रोकने का प्रयास किया, जो लोग वहां पर मौजूद थे उनके साथ उनकी एक तरीके से बातचीत हुई और जब वो नहीं माने तो जो डंपर है, खनन माफिया जो वहां पर मौजूद था, उसने बाकायदा डंपर सुरेंद्र सिंह पर चढ़ा दिया। बाकी जो पुलिसकर्मी उनके साथ थे उनके ऊपर भी डंपर चढ़ाने की कोशिश की गई, लेकिन जो सुरेंद्र सिंह थे ये डंपर की चपेट में आ गए और जो तस्वीरें हैं वो विचलित कर रही हैं कि किस तरीके से बेरहमी से उनकी हत्या कर दी और उसके बाद जो वहां पर लोग मौजूद थे वो भाग गए। पुलिस के आला अधिकारियों को जब इसकी सूचना मिली उसके बाद से इस पर कार्रवाई की जा रही है। मौके पर भारी संख्या में जो पुलिस बल है वो मौजूद है। बड़े जो आला अधिकारी हैं पुलिस के वो इस वक्त मौके पर हैं और जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है, तफ्तीश की जा रही है कि आखिर इस घटना के पीछे कौन कौन लोग शामिल थे, कौन कौन लोग दोषी हैं। जी, लेकिन एक टाइमलाइन क्या यहां पर बताई गई है, वक्त बताया गया है कि कितना वक्त लगेगा, कितनी टीमें गठित की गई हैं, क्योंकि मामला एक डीएसपी की हत्या का है। हालांकि कांस्टेबल की भी हत्या होती है तो भी उसी तरह से कार्रवाई यहां पर करना चाहिए, लेकिन एक वरिष्ठ अधिकारी की ऐसे कुचलकर हत्या कर दी जाती है। क्या पुलिस की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से एक ट्वीट करके बस खाना पूर्ति हो गई, या फिर यह बताया गया कि कितनी टीमें गठित की हैं जो इन मुजरिमों को पकड़ेगी? देखिए बिल्कुल पुलिस की तरफ से यही कहा जा रहा है, अधिकारियों की तरफ से यही कहा गया है कि बहुत जल्दी जो हत्यारे हैं, जो खनन माफिया से जुड़े जो लोग हैं या वहां पे जो उनके कारिंदे थे जो वहां पर काम कर रहे थे और जो लोग इसके पीछे हैं उनको बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। हालांकि कोई समय निश्चित नहीं है, लेकिन दावा जरूर पुलिस का है कि बहुत जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा और पुलिस की तरफ से पूरी घटना की जानकारी भी दी जाएगी। लेकिन पुलिस के साथ ये घटना हुई है तो आप सोचिए कि बाकी लोगों को खनन माफिया कुछ भी नहीं समझते हैं। अगर कोई रोकने का प्रयास, कुछ संस्थाएं भी हैं जो उसको करती हैं, लेकिन किसी के काबू में वो आते नहीं है। मैं आपको कुछ देर के लिए रोकता हूं। इस वक्त हरियाणा के डीजीपी पीके अग्रवाल जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सर, एक डीएसपी को कुचलकर मार दिया जाता है, पुलिस की कार्रवाई अभी तक कहां पर पहुंची है और आपके पास सर क्या खबर, क्या जानकारी? इस संबंध में हम हत्या का केस दर्ज कर रहे हैं और जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वो एक बहादुर पुलिस अफसर थे, उन्होंने अपनी ड्यूटी को अंजाम देने के लिए वहां पकड़ने के लिए गए थे। कुछ अपराधियों ने उनके ऊपर डंपर चढ़ा दिया जिससे उनकी मृत्यु हो गई। हरियाणा पुलिस वीर अधिकारी के साथ और उसके शोक संतप्त परिवार के साथ है, उन्हें हर संभव सहायता भी दी जाएगी और इसमें इस घटना में जो भी संलिप्त हैं दोषीगण उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, ये बताया जा रहा है वहां पर बहुत पहले से लीगल बाइंडिंग हो रही थी और सबको खबर थी इस बारे में? नहीं, उसी के संदर्भ में डीएसपी साहब वहां मौके पर गए थे, उनको सूचना मिली थी, वो उसे रोकने के लिए गए थे। कुछ अपराधी तत्वों ने उन पर जो है ये डंपर जो है वो चढ़ाकर उनकी मृत्यु कर दी। तो इस संदर्भ में सख्त से सख्त कार्रवाई हम करेंगे और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। लेकिन सर, कानून का इकबाल बुलंद कैसे होगा? एक वरिष्ठ अधिकारी को ऐसे कुचल के मार दिया जाता है तो ये तो बताता है कि अपराधियों के मन में कोई खौफ नहीं है खाकी का। चलिए, लगता संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल था जिसका जवाब यहां पर लेना चाहते थे हम कि अपराधियों के मन में क्या बिल्कुल खौफ नहीं बचा है हरियाणा में पुलिस के प्रति, खाकी का, कि खुलेआम यहां पर हत्या कर दी जाती है एक अधिकारी की? मनोज हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मनोज,
पीके अग्रवाल, डीजीपी हरियाणा पुलिस, कह रहे थे कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी, दोषियों को यहां पर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन वो सवाल पूछ पाते उनसे, उससे पहले संपर्क उनसे टूट गया, बात नहीं हो पाई। लेकिन यह बहुत बड़ा सवाल है कि वो डर, खौफ जो खाकी का होना चाहिए अपराधियों के मन में, वो बिल्कुल नहीं दिख रहा है यहां। जी बिल्कुल, देखिए कोई नई बात नहीं। हर घटना के बाद अक्सर पुलिस का यही कहना होता है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि ये ऐसी घटनाएं हो क्यों रही हैं। ये कोई ऐसा नहीं कि कोई मामूली क्राइम हो, ये इलीगल माइनिंग है। इसके लिए एक दो लोगों की नहीं बल्कि बहुत सारे सैकड़ों लोग लगते हैं। डंपर होते हैं, वहां पर क्रेन होती है, क्रशर होते हैं, पहाड़ों को काटने के लिए और भी मशीनरी की जरूरत होती है। तो इतने बड़े पैमाने पर साजो सामान के साथ इलीगल माइनिंग संभव हो सकती है। तो क्या पुलिस को इसकी जानकारी नहीं थी या खनन विभाग के पास ये जानकारी नहीं थी कि इलीगल माइनिंग कहां पर हो रही है, कौन कौन लोग इसमें कर रहे हैं। और जब उसको रोकने का प्रयास भी किया गया, सूचना मिली, उसके बाद रेड करने सुरेंद्र सिंह वहां पर गए थे, उनके ऊपर डंपर ही चढ़ा दिया। तो सवाल यही है कि समय रहते त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इलीगल माइनिंग अगर होती ही नहीं तो इस प्रकार की घटना ही नहीं होती। और क्या ये लगातार जो दावे हरियाणा सरकार के होते हैं कि इलीगल माइनिंग प्रदेश में बंद हो गई है, कहीं इलीगल माइनिंग नहीं हो रही है जब से ये शासन आया है, तो ये दावे भी कहीं ना कहीं फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इलीगल माइनिंग की घटना भी एक बड़ी घटना डाडम में हुई थी, भिवानी जिले में, जहां बाकायदा एक खान का एक हिस्सा ही नीचे गिर गया था।